डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम गणित की शाखा सांख्यिकी के अंतर्गत कल्पित माध्य विधि से दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्न स्तंभानुसार एक सारणी परिकलित कर देते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि किसी भी प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारताएं हमें दी गई होती हैं तथा मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात करने की विधि हम पूर्व में सीख चुके हैं, जिसमें हम किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत ज्ञात कर संगत वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में जो हम यहाँ पर विचलन देख रहे हैं, इसमें हमें एक नई राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, a। प्रत्यक्ष विधि के अनुसार हम मध्य बिंदुओं के जो मान प्राप्त करते हैं, उसमें कुल जो मान हमें प्राप्त होते हैं वर्ग अंतरालों के आधार पर 4, 5 या 6 जो भी मध्य बिंदु के मान हमें प्राप्त होते हैं, उन समस्त मानों में से लगभग मध्य के वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का जो मान होता है उसको हम कल्पित माध्य a मान लेते हैं। और इस प्रकार सभी मध्य बिंदुओं के मानों से उस a को घटाकर हम विचलन अर्थात di जो हमारा स्तंभ है उसकी गणना करते हैं। और अंतिम स्तंभ में हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए जो हमें विचलन का मान प्राप्त होता है उसकी संगत बारंबारता से गुणा कर देते हैं और इस प्रकार हम fi गुणा di स्तंभ की गणना करते हैं। और सभी वर्ग अंतरालों के लिए fi गुणा di की गणना करने के पश्चात हम अंतिम पंक्ति में सभी बारंबारताओं और सभी fi गुणा di के प्राप्त मानों का योग प्राप्त कर लेते हैं, जो कि क्रमशः समेशन fi तथा समेशन fi di के रूप में निरूपित किया जाता है। अंत में fi तथा fi di का जो योग हमें समेशन fi तथा समेशन fi इंटू di के रूप में प्राप्त होता है, उनको निम्नलिखित सूत्र की सहायता से दिए गए आंकड़ों का माध्य, जिसको हम x बार से निरूपित करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a धन समेशन fi di बटे समेशन fi। a जैसे कि हम पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं कि कल्पित माध्य जो हमने माना था वह a कहलाता है। समेशन fi di और समेशन fi की हम प्राप्त सारणी के आधार पर गणना कर चुके हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने की विधि को हम एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं, जो कि प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न 4 है, 14.2 का प्रश्न 4 है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल क्रमशः 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 83 से 87 तक दिए गए हैं तथा बारंबारताएं हमें 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 के रूप में यहाँ पर दी गई हैं। मध्य बिंदु की हम गणना कर लेंगे, जैसे कि प्रथम वर्ग अंतराल के लिए 65 धन 68 और उसको हम 2 से भाग दे देंगे, जो हमें 66.5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग अंतराल के लिए 69.5, तीसरे वर्ग अंतराल के लिए 72.5 और इसी प्रकार अन्य वर्ग अंतरालों के लिए हम मध्य बिंदु की गणना कर लेते हैं। अब जो विचलन ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य को मानने वाली बात आई थी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं। तो 7 के बीच का जो मान है, जिसको हम चौथे मान को ले सकते हैं, क्योंकि उससे 3 मान ऊपर और 3 मान नीचे रहते हैं। तो जो ठीक बीच का मध्य बिंदु हमें यहाँ पर मिला है वह 75.5 है। यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे, जिसको हम कल्पित माध्य का मान रहे हैं, उसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों बराबर मध्य बिंदु के मान प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन किसी स्थिति में हमें यदि ऊपर या नीचे एक अधिक या एक कम भी होता है
तो उस स्थिति में भी हम लगभग बीच के मान को कल्पित माध्यम मान लेते हैं। तो यहां पर हमने कल्पित माध्य का मान 75.5 लिया है। अब हम अगले स्तंभ विचलन की गणना के लिए प्रत्येक मध्य बिंदु के मान से 75.5 जो कि हमने कल्पित माध्य माना है उसको घटा देंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रथम वर्ग अंतराल के लिए हमारा मध्य बिंदु का मान 66.5 है, तो 66.5 में से हम 75.5 को घटा देते हैं जो कि हमें ऋण 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग अंतराल के लिए मध्य बिंदु 69.5 में से हम 75.5 को घटा देते हैं तो हमें ऋण 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम 77 से 80 वाला जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु 78.5 है, उससे हम कल्पित माध्य 75.5 को घटाते हैं तो हमें धन 3 प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में यह हमें देखने को मिलेगा कि जिस मान को हमने कल्पित माध्य माना है उससे ऊपर के जो मान हमें विचलन के प्राप्त होंगे वो ऋणात्मक होंगे तथा उससे नीचे के जो मान हमें प्राप्त होंगे वो धनात्मक होंगे। अब हम प्राप्त विचलन के मानों को संगत बारंबारताओं से गुणा कर देते हैं। जैसे कि प्रथम वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता 2 है तथा हमें विचलन ऋण 9 प्राप्त हुआ है, तो हम इनकी गणना कर लेते हैं क्योंकि हमें ऋण 18 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे के लिए वर्ग अंतराल के लिए ऋण 24, तीसरे वर्ग अंतराल के लिए ऋण 9। जिस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम कल्पित माध्य मानेंगे उस वर्ग अंतराल के लिए चूंकि विचलन का मान 0 होगा तो संगत Fi गुणा Di का मान भी 0 प्राप्त होगा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे अगले वर्ग अंतराल के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं संगत बारंबारता 7 और विचलन धन 3 के हम गुणा कर रहे हैं तो हमें धन 21। इसी प्रकार अगले वर्ग अंतरालों के लिए धन 24 और धन 18 प्राप्त हो रहा है। अब समेशन Fi Di के अंतिम मान के लिए हमें ऋणात्मक मानों तथा धनात्मक मानों को अलग अलग योग करना होगा तथा प्राप्त ऋणात्मक और धनात्मक मानों के परिणामी समेशन Fi Di की हम गणना कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर ऋणात्मक कुल Fi इंटू Di ऋण 51 तथा धनात्मक धन 63 प्राप्त हो रहे हैं, तो कुल परिणामी जो हमें Fi इंटू Di जो प्राप्त हो रहा है वह धन 12 प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम समेशन Fi यानी बारंबारताओं का योग और समेशन Fi Di का मान प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम विचलन माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि के निर्धारित सूत्र में इन मानों को प्रतिस्थापित करने के बाद माध्य की गणना कर लेंगे। तो ये चूंकि हमने 75.5 माना था, समेशन Fi Di हमें 12 प्राप्त हुआ है और समेशन Fi 30 प्राप्त हुआ है, तो मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें दिए गए आंकड़ों का माध्य 75.9 प्राप्त हो रहा है। अतः महिलाओं के प्रति मिनट माध्य हृदय स्पंदन की संख्या हमें 75.9 प्राप्त हो रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।